आज जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी का एक बेस बनने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों? क्योंकि जब आप कैंडल स्टिक को समझते हैं, इसी के बेसिस पे आपका एक साइकोलॉजी डेवलप होता है मार्केट में कि आप मार्केट को कैसे समझने वाले हैं। तो इसके लिए आपका कैंडल स्टिक पैटर्न का बढ़िया से समझना ज़रूरी है। जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोज़ देखना शुरू किया था तो मुझे लगा था कि वही बेस्ट है, लेकिन जैसे-जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ना स्टार्ट हुआ, मुझे पता चला कि नहीं, कैंडल स्टिक सिर्फ़ कैंडल स्टिक एक पैटर्न ही नहीं है, कोई चार्ट ही नहीं है। ये बेसिकली आपको ओवरऑल मार्केट का साइकोलॉजी समझाता है। तो आज के इस वीडियो में जो कि 8 से 10 मिनट का रहने वाला है, इसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये बताने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक एक्चुअली क्या है, और आप ये जो कैंडल स्टिक का पैटर्न आज पढ़ने वाले हैं, कैंडल स्टिक चार्ट्स को पढ़ने वाले हैं, ये आप किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ने वाले हैं जिसको कि एक्सपीरियंस 3 से 4 सालों का है। और मैं अभी लास्ट के 6-7 महीने में आपको पीएनएल भी आपका हमारा जो मेरा जो पीएनएल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चेक कर सकते हो मैं प्रॉफिट में हूँ या फिर नहीं हूँ। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या होते हैं। असल में चार्ट्स काफ़ी प्रकार के होते हैं। प्राइस को समझने के लिए असल में ये जो प्राइस अपना चल रहा होता है, इसको समझने के लिए हम तो डायरेक्ट एक लाइन भी बना सकते थे। लेकिन मार्केट में कैंडल स्टिक को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स आप देखते हैं, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका रीज़न ये है कि हिस्ट्री में जो हमारे जापान में ट्रेडिंग जब स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम में जब ट्रेडिंग करी जाती थी, तो उस टाइम पे चावल का जो है वो ट्रेड किया जाता था। और उसी टाइम पर एक जो मैं नाम स्क्रीन पे डाल दूँगा, मुझे उनका नाम अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या डिस्कवर किया, एक कैंडल स्टिक का डिस्कवर किया कि इसमें उनको ये पता चले कि उस दिन प्रॉपर असल में जो कैंडल स्टिक स्टार्टिंग में बना था वो डेली कैंडल्स के लिए बना था। मतलब डेली प्राइस मूवमेंट को समझने के लिए बना था। तो वो जो ट्रेडर थे वो ये समझना चाहते थे कि मुझे अगर किसी प्रकार से ये पता चले कि उस दिन, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहा हूँ, मान लो कि मैं 4 दिन से मैंने मार्केट नहीं देखा, 5वें दिन मैंने मार्केट देखा, और मैं ये चाहता हूँ कि पिछले 4 दिन मार्केट ने क्या क्या मूवमेंट करी है, मुझे इसका नॉलेज मिले। तो मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि कल के डेट में मार्केट ने क्या मूवमेंट किया, तो उसके लिए क्या ऐसा कोई पैटर्न बनाया जा सकता है इसके कारण मुझे सिर्फ उस एक एक चीज को देखते ही पता चल सके कि कल के दिन में क्या मूवमेंट आया था। तो उसके लिए कैंडलस्टिक का निर्माण किया गया था, जिसमें कि आपको कैंडलस्टिक में 4 चीज़ें होती हैं कैंडल्स में। मैं आपको बताता हूँ। इसका पहले तो कैंडलस्टिक नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये कैंडल की तरह दिखता है। 4 तरह की चीज़ें होती हैं जो अपने को कैंडलस्टिक में दिखती हैं। क्या-क्या दिखती हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है ओपन, एक होता है हाई, एक होता है लो, एक होता है क्लोज़। ये 4 चीज़ें मिलकर ही एक कैंडल को बनाती हैं। असल में कैंडल क्या है? अब मैं जो आपको यहाँ से बताने वाला हूँ, ये आपको कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर या फिर वही बता सकता है कि जिसने कि प्राइस को अच्छे से पढ़ा हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में कैंडल है क्या? अगर बेसिकली हम समझना चाहें कैंडल क्या है, तो कैंडल एक एक प्राइस है जो कि टाइम के अंदर बंध चुका है। अब मैं आपको चार्ट यहाँ क्लियर करके बताता हूँ कि एक कैंडल जो होता है वो एक प्राइस है, जो कि एक टाइम पीरियड, टाइम कौन-सा? जिसको आप देखना चाहते हो। एक वैसा टाइम जिसको कि आप देखना चाहते हो। जिस भी टाइम फ्रेम को आप देखना चाहते हो, जैसे कि पहले के जो ट्रेडर थे वो डेली का टाइम फ्रेम देखते थे। तो अगर आप अब क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो सारी चीज़ें कैलकुलेशन पे चलती हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है प्राइस मूवमेंट को और उसको एक टाइम में आपको निकाल करके दे देता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मान लो प्राइस ने ऐसे-ऐसे मूवमेंट किया, ठीक है? और ये जो मूवमेंट अपना रहा वो वीक का रहा, 1 वीक का रहा। इसमें अगर आप 1 आवर का जो है वो टाइम, अगर आप 1 आवर का जो प्राइस देखोगे, तो उसके हिसाब से कैंडल क्या होगी? कैंडल कुछ ऐसी होगी, ठीक है? अगर आप 4 आवर का देखोगे, तो 4 आवर की जो कैंडल होगी वो कुछ ऐसी होगी। समझ रहे हो? अगर आप डेली का कैंडल देखोगे, अगर हम डेली का कैंडल देख लेते हैं, अगर मान लो इस एरिया से इस एरिया तक हम डेली का कैंडल मानते हैं, तो डेली की कैंडल कैसी होगी? ऐसी होगी। समझ रहे हो? और पूरी वीक की कैंडल कैसी होगी? ऐसी होगी। मतलब इस एक प्राइस ने आपको 1 आवर, 4 आवर, डेली और वीकली सबका आपको ये बता दिया कि असल में उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंडल्स जो होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, बस ये टाइम के अंदर हुए मूवमेंट को बताते हैं। मतलब कि जैसे आप टॉप डाउन एनालिसिस भी अगर आपने कभी सुना हो, वैसे अगर आप बिगिनर हो तो आपने नहीं सुना होगा, मैं आगे इस जर्नी में बताऊंगा कि टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, ईच एंड एवरी थिंग बताऊंगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। तो अगर आप किसी भी एक एजुकेटर को
प्रॉपरली फॉलो करते हो तो उसका माइंडसेट आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आप भी उस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हो। तो कैंडल कुछ नहीं है, बस एक टाइम के अंदर मूवमेंट को आपको बताता है कि असल में हुआ क्या। अब मैं आपको कैंडल्स को लाइव बता करके दिखाता हूँ कि असल में कैंडल्स कैसे मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, मैं इसको 1 मिनट का कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हैं ईच कैंडल 1 1 मिनट की है, यानी कि जैसे ही अगला मिनट स्टार्ट हुआ कैंडल बनना शुरू हो गया। मतलब कैंडल क्या कह रहा है कि प्राइस क्या चल रहा है। प्राइस हमेशा इस पर ध्यान दो। जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, एक रिसीट है। रिसीट मतलब एक पर्ची है। ये हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री क्या बताती है कि प्राइस किस किस प्राइस पे आपको क्या क्या ट्रेड हुए थे, मतलब सेलर्स ने कहाँ एंट्री किया था, बायर्स कहाँ पर में आ गए थे, वो सारी चीजें आपको बताया जाता है। तो अब मैं जो बताता हूँ इसको ध्यान से सुनना आप, कि ये जो कैंडल अभी मूवमेंट हो रहा है ये 1 मिनट का हो रहा है। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा ये बंद हो जाएगा, यानी कि जो प्राइसेस हैं वो बंद हो जाएंगे, फिर अगला पैटर्न चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हो, जैसे कि पिछली 1 मिनट की कैंडल ऐसी थी, अगली 1 मिनट की कैंडल ऐसी है। तो अगर मैं ये बताऊं कि एक एक मिनट की 5 कैंडल ऐसी है, तो एक मिनट की कैंडल कैसी होगी, एक 5 मिनट की कैंडल ऐसी होगी। अगर मैं ये बताऊं कि 1 मिनट की कैंडल पाँच इस पाँच एक एक मिनट की कैंडल ने कैसा पैटर्न बनाया होगा 5 मिनट पे, तो इसमें हम ओपन देखेंगे, हाई देखेंगे, लो देखेंगे और क्लोज देखेंगे। तो इस सिचुएशन में लो और क्लोज एक ही है। तो ओपन हमने बना दिया, हाई हमने बना दिया और लो क्लोज बना दिया, तो हमारा कैंडल कैसा होगा, हमारा ऐसा कैंडल बन गया। तो मतलब कि हम सिर्फ एक कैंडल को देख करके समझ सकते हैं कि अंदर प्राइस ने कैसे मूव किया, या फिर एक प्राइस को देख करके कह सकते हैं कि असल में ये बड़े टाइम फ्रेम पर में कैंडल कैसा बना रहा होगा। सपोज दैट अब मैं अगर इस कैंडल को देखना चाहता हूं तो मुझे ये कैंडल क्या बताएगी, कि अगर मैं इस टाइम फ्रेम से लेकर के इस टाइम फ्रेम तक को एनालाइज करना चाहता हूं, तो मुझे ये कैसा कैंडल बनेगा। ये कैंडल बनेगा, इस कैंडल का हम ओपन ले लेंगे। ओपन क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो नीचे हुई होगी, तो ओपन हम ले लेंगे। अभी देखो हाई ले लेंगे, यहाँ तक मार्केट गया है। लो क्या है, लो ओपन ही लो है, और अभी अपने पास मार्केट ये चल रहा है। तो अपना जो है ये कैंडल बनेगा कुछ ऐसा, जिसमें कि ऊपर वीक है, ये ऊपर वीक है, मार्केट इससे नीचे चल रही है तो ऊपर वीक है, मैंने नीचे मार्केट कर दिया। मतलब कि आपको जरूरी नहीं है कि जो मार्केट में लोगों ने सेट कर रखा है कि चार्ट पर आपको ये 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर मैं आप देखो ऊपर की तरफ ये जो दिखेगा, आपको इसी को एनालाइज करना है, इसको ये एनालाइज नहीं करना है। आपको देखना है कि लास्ट में मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं, लास्ट में मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं, आपको ये समझना है। तो वो कैसे समझोगे आप, अगर मैं आपसे एक रैंडमली पूछ दूं कि इस एरिया में मूवमेंट ने क्या किया, तो आप इसको देख करके समझ सकते हो कि यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग आई है, यानी कि जो हमारा कैंडल बना है वो कहीं ना कहीं पिन बार टाइप का बना होगा, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन आया है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर में कहीं ना कहीं ये पिन बार आया होगा। तो हम एक बार बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर में जा करके देख लेते हैं। अगर मैं 5 मिनट पे जाऊँ, यहाँ पर देखो, अगर मैं 5 मिनट पे जाऊँ तो आप लोग ये देख सकते हो ये पिन बार आया हुआ है यहाँ पे। अब मैं इसको और थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, फिर आपको दिखेगा। 15 मिनट पे ले चलता हूँ, 15 मिनट पे देखो सेम वही पैटर्न्स हैं, वही मूवमेंट है, लेकिन आपको यहाँ पर पिन बार दिख रहा होगा। अब मैं आपको 1 आवर पे लेके चलता हूँ, तो 1 आवर पे पिछले 1 घंटे में देख सकते हो ये पिन बार बना हुआ है। तो स्टार्टिंग में ये आपको लग रहा होगा, अगर आप इंटरमीडिएट हैं, अगर आप एडवांस मतलब आप अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर, आपको लगेगा कि ये क्या ही चीज़ बता रहे हो, ये तो मतलब पता ही होता है सबको। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मेरे को इसी को समझने में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था। फिर लोग आकर के बताने लगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज़ में। तो कैंडल स्टिक का मेन काम यही होता है कि वो बस आपको ये बताए कि उस प्राइस पे, किस प्राइस पे जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो। अब मैं यहाँ पर मैं 1.5 घंटे का टाइम फ्रेम देखना चाहता हूँ, वो तो है नहीं, तो मैं कैसे समझूंगा। अब मैं 1 घंटा 45 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहता हूँ, वो तो है नहीं, कैसे देख सकता हूँ। कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे चार्टिंग टूल्स हैं जिसमें कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ऐसा देखना चाहता हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, इसमें ये दिक्कत होगी कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि 1.5 घंटे का टाइम फ्रेम क्या है, 2 घंटे का टाइम फ्रेम क्या है। तो मैं अपने चार्ट से टाइम फैक्टर को जैसे ही हटाऊंगा तो मेरे पास ओवरऑल एक प्राइस आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि भाई अगर ऐसी बात है तो हमको फिर कैंडल स्टिक की जरूरत ही क्या है, हम लाइन वाला लगा लेंगे। आप लाइन वाला लगा सकते हो, लेकिन आपको इसमें हाई और लो और क्लोज का नहीं पता चलेगा। मतलब अगर
अगर अब मैं ये बताता हूँ कि सपोज दैट, जैसे कि मैं एनालाइज करता हूँ, कैसे करता हूँ वो बताता हूँ आपको। मान लो ये कैंडल्स है और इसमें मैंने ये देख लिया कि मार्केट ने सेलिंग प्रेशर दिखाया, लेकिन ये क्लोज अपने इस जगह पे हो गई। क्लोज मतलब इस टाइम फ्रेम के अंदर, ये कितने का टाइम फ्रेम है, जो भी कैंडल हो, ये 1 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, डेली का हो सकता है, वीकली का हो सकता है। इस केस में अभी ये 1 आवर का है। तो ये जो भी कैंडल हो, इसने क्या किया कि अपने इस 1 घंटे में बहुत बड़ा मूवमेंट कर दिया, मतलब अप साइड भी कर दिया है और मतलब डाउन साइड भी कर दिया और अप साइड भी कर दिया है। इससे मुझे ये पता चला कि यहाँ पर में जो ये प्राइस है ये कंफ्यूज्ड है, ना कि बायर बायर ही इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ना ही सेलर ही, मतलब बायर ही कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही सेलर कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल प्राइस में जो सेलर्स हैं वो जीत गए, क्योंकि रेड कैंडल बनी है, यानी कि सेलर्स ने कुछ ना कुछ वॉल्यूम होल्ड कर रखी है, तो सेलर यहाँ पर में जीत जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली मुझे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर मैं जो है वो सेलिंग कैंडल है, यानी लेकिन हमें जो फिर भी ये पता है कि यहाँ पर ये कैंडल मेरे को कोई डिसीजन नहीं देगा, लेकिन मुझे फिर भी ये पता चल चुका है कि यहाँ पर मैं जो है वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बायर भी इस प्राइस पर में मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि बायर को ये प्राइस इंटरेस्टेड लग रहा है, इसीलिए बायर यहाँ पर मैं लेकर के आ गए। ट्रेडिंग कुछ नहीं है, बायर और सेलर का साइकोलॉजी आपको समझना है बस, कहाँ से मूवमेंट आ रही है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो इस प्राइस से मार्केट ने बहुत बड़ी सेलिंग दिखाई है, फिर मार्केट ने इस प्राइस से बहुत बड़ी बाइंग दिखाई है, फिर मार्केट यहाँ पर मैं आया, इसने सेलिंग दिखाया और फिर यहाँ पर मैं बाइंग दिखाया। तो अब मुझे इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन सा बायर ज़्यादा तगड़ा है। अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूँ तो आप देख सकते हो कि सिर्फ 1 घंटे में ही मार्केट ने यहाँ यहाँ तक का मूवमेंट किया और उसी 1 घंटे में मार्केट वापस चली भी गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मूवमेंट देखूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो पीरियड है, सिर्फ इस एरिया से इस एरिया तक आने में मार्केट ने कम से कम 6-7-8 घंटे ले लिए, और ये जो बायर आए हैं उन्होंने सिर्फ एक ही घंटे में 6-7-8 घंटे का मेहनत खराब कर दिया। तो यानी कि यहाँ पर मैं बायर अभी कंट्रोल में है। उसके बाद आप देख सकते हो इस हाई के बाद अगला हाई ये बना, मतलब कि ये हमारा लोअर हाई के सीक्वेंस में पहला हायर हाई यहाँ पर में बना है। ये ट्रेंड रिवर्सल का भी साइन हो सकता है, और ये कहाँ तक जाएगा, तो अपना पहला जो है वो सेलिंग एरिया तक जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बायर और सेलर को समझ सकते हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। कैंडल स्टिक के रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये देखो अभी जो कैंडल चल रही है वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपको दिखा रही है कि 1 घंटे में क्या मूवमेंट हो रहा है। जैसे 1 घंटा खत्म हो जाएगा, ये कैंडल बंद हो जाएगा, दूसरा कैंडल स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी एक कैंडल में अपने को क्या पता चलता है, ओपन हाई और लो क्लोज। तो अगर मैं इसको जूम करूं तो आप इसमें देख सकते हो कि मार्केट ने जहां से ओपन किया है वहीं से वापस चली गई है ऊपर, यानी कि इसका कोई लो नहीं बना, इसका ओपन इक्वल टू लो है। फिर मार्केट इस एरिया तक गई है जो कि इसका हाई है, और फिर अभी इस एरिया पे ट्रेड कर रही है। हो सकता है कि इस घंटे का एंड होते होते मार्केट नीचे की तरफ आ जाए और यहाँ पे क्लोज करे, तो हमारा एक बड़ा पिन वार कैंडल बन जाएगा। अगर मार्केट ने इससे ऊपर जाके क्लोज दिया तो एक पूरा बुलिश कैंडल बन जाएगा। इससे अपने को पता चलेगा कि बायर ताकत में है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये बायर की पूरी बड़ी कैंडल है, यानी कि बायर ताकत में है। और उसके बाद देख सकते हो कि कुछ टाइम के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आया है अपने के पास। यही होता है। देखो यहाँ पर मैं देखो, ये बायर कैंडल बना, ये वाला कैंडल बायर बना, पुल बैक। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्राइस एक्शन क्या होता है, कि प्राइस कैसे मूव करता है। तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार हो, क्योंकि जब आप, तो उम्मीद करता हूँ guys, इससे आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो होगा वो आसान हुआ होगा। प्रॉपर नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ईजी हुआ होगा। कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप पहले से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए, क्योंकि ये नया वीडियो ही है, तो यही आपके लिए बेस्ट होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस, सभी लोगों को।